दोस्तों, मैं सुप्रिया आप लोगों को सुप्रिया एजुकेशन हब यूट्यूब चैनल पे स्वागत करती हूँ। आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, देखिए आप लोगों का हिंदी 100 मार्क्स का जो जितने भी टॉपिक है ना, मैं आप लोगों को चाह रही हूँ सभी का समरी बता दूँ ताकि आप लोगों से कोई भी क्वेश्चन बना के पूछा जाए तो आप लोगों को किसी भी प्रकार का कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो। तो मैं आप लोगों को समरी भी बता दूंगी और राइटर के नाम से जो भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा रहा है ना, वो सभी कुछ बता दूंगी। मैं आप लोगों को बता दूं, MIL हिंदी 100 मार्क्स का टोटल 4 पेपर हो चुका है, जो कि आर्ट्स वाला का हुआ था ना, तो उसमें टोटल 400 क्वेश्चन मिल गए। तो आप लोग उस 400 क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अगर 400 क्वेश्चन अच्छे से नहीं भी पढ़ते हैं तो फिर भी मतलब कि बहुत इजी क्वेश्चन है, बस आधा घंटा में तो आप लोग 400 क्वेश्चन कंप्लीट कर सकते हैं, नहीं तो 2 घंटा बहुत हुआ उस 400 क्वेश्चन के लिए। ओके, तो आप लोग उस 400 क्वेश्चन को भी अच्छे से पढ़ लीजिएगा। मैं उसमें क्वेश्चन देखी हूँ तो ज़्यादातर क्वेश्चन जो संधि से क्वेश्चन पूछा गया था ना, तो उसमें पूछा गया था स्वर्ग संधि, जैसे कोई एग्जाम्पल दे के ये स्वर्ग संधि है या फिर गुण संधि है, इस टाइप के करके। तो मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो बना दूंगी संधि का, जिसमें आप लोगों को सिखा दूंगी कैसे पहचानते हैं ये गुण संधि है या विसर्ग संधि है या अयादी संधि है। अगर मैं आप लोगों को वो वीडियो प्रोवाइड नहीं करवा पाती हूँ तो आप लोग यूट्यूब पे सर्च करके किसी और का भी लेक्चर पढ़ सकते हैं। ओके, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। तो मैं आज क्या करवाने वाली हूँ, आज देखिए मैं आप लोगों को इतना तो पता होगा आप लोगों को कौन कौन चैप्टर पढ़ना है। अगर नहीं पता है तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उसमें जाके देख लीजिए, क्योंकि उस वीडियो में मैं आप लोगों को सभी राइटर का नाम बहुत ही अच्छे से याद करवाई हुई हूँ। तो अगर राइटर का नाम और लेसन के साथ, ओके, तो आप लोग उसमें से देख सकते हैं कितना लेसन है। मैं आप लोग सब कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन था इसीलिए दी हूँ, नहीं तो मैं आप लोगों का टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करती। तो चलिए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कौन सा लेसन, व्याल विजय। ऐसे भी आप लोगों को थंबनेल से पता चल ही गया होगा, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं व्याल विजय। व्याल विजय के राइटर कौन है, तो व्याल विजय के राइटर है रामधारी सिंह दिनकर। तो रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ था, तो रामधारी सिंह दिनकर का जन्म 23 सितंबर 1908 को हुआ था। ओके, रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ था, 23 सितंबर 1908 से। और एक जगह मैं आप लोगों को 23 दिसंबर 1908 भी पढ़ी हूँ। ओके, तो मैं नेट से देखी थी तो वहाँ भी 23, एक जगह 23 दिसंबर लिखा हुआ था और एक जगह देखी मैं 23 सितंबर, तो आई थिंक 23 सितंबर ही सही होगा। ओके, तो रामधारी से ऐसे ही आप लोगों को ईस्वी पूछा जाता है एग्जाम में ज़्यादातर। तो रामधारी सिंह दिनकर का जन्म 1908 ईस्वी में हुआ था और इनका निधन 1974 ईस्वी में हुआ था। तो आप लोगों को याद करने का कोई ट्रिक चाहिए होगा तो देखिए आप लोग खुद से ट्रिक बनाइएगा। कैसे ट्रिक बनाइएगा, 8 1 जोड़ के 9 नहीं, ऐसे करके कुछ अच्छा ट्रिक नहीं बनेगा। आप लोग याद ही कर लीजिए, एक ही तो कुछ बस 2 क्वेश्चन याद करना है आज के वीडियो लेक्चर में। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म 1908 ईस्वी में हुआ और इनकी मृत्यु हुई थी 1974 में। ओके, चलिए जन्म और निधन तो आप लोगों को याद हो गया। इनका उपनाम क्या था, तो इनका उपनाम था दिनकर जी। और इनका जन्म स्थान भी पूछा जाता है, रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कहाँ हुआ था, तो सिमरिया गांव में, बेगूसराय जिला में, बिहार राज्य में और भारत में हुआ था। ओके, कहाँ हुआ था इनका रामधारी सिंह दिनकर का जन्म, तो रामधारी सिंह दिनकर का जन्म ग्राम सिमरिया, जिला बेगूसराय, बिहार, भारत में हुआ था। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए ये जो इन्फॉर्मेशन है ना, वो इन्फॉर्मेशन मैं नहीं बनाई हूँ। ओके, मैं विकिपीडिया से, गूगल पे से सर्च करके ये सारा इन्फॉर्मेशन ली हूँ और आप लोगों को बता रही हूँ। ओके, तो देखिए आप लोगों से एग्जाम में पूछा जाता है, जैसे 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा। एक दिया जाएगा रश्मि रथी, एक दिया जाएगा उर्वशी, एक रेणुका और एक मान लीजिए दिया जाएगा बंदी खाना। और पूछा जाएगा इनमें से कौन जो है वो रश्मि मतलब कि दिनकर जी की कृति नहीं है। ओके, इस टाइप से बहुत सारा क्वेश्चन पूछा गया हुआ है। अभी मैं टोटल 400 क्वेश्चन जो हुआ है ना, सभी के सभी क्वेश्चन मैं देखी हूँ, तो इस टाइप का क्वेश्चन था, इसके लिए मैं आप लोगों को बता दे रही हूँ। तो आप लोग देख लीजिए रामधारी सिंह दिनकर का बुक कौन कौन है, तो कुरुक्षेत्र, उर्वशी, रेणुका, रश्मि रथी, द्वंद्व गीत, बापू, छुप माह, मिर्च का मजा। देखिए आप लोगों को ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन कौन है, रश्मि रथी, रेणुका, उर्वशी, कुरुक्षेत्र, ये चारों है ना बहुत इंपॉर्टेंट है और आप लोगों को याद होना चाहिए। ये सभी किनकी किताब है, ये रामधारी सिंह दिनकर की किताब है। अगर आप लोगों से एग्जाम में ये पूछा जाता है रश्मि रथी किसकी किताब है, देखिए मैं चाहती तो मैं अपने कॉपी में जैसे नोट्स मतलब कि ये सभी क्वेश्चन लिख लेती, रश्मि रथी किनकी किताब है, और 4 ऑप्शन दे के आप लोगों से
वैसे करके 100 क्वेश्चन का वीडियो बना के आप लोगों से टेस्ट ले लेती, लेकिन मैं आप लोगों को ऐसे ही बता दे रही हूँ ताकि आप लोग खुद से क्वेश्चन बना लीजिएगा ना। तो मैं आप लोगों को 100 मतलब कि इतना कंसेप्ट बताऊंगी जिससे आप लोग कितना भी क्वेश्चन एग्जाम में कैसा भी हार्ड पूछिए आप लोग आसानी से बता दीजिएगा। तो रामधारी सिद्दीनकर की कौन सी किताब है? तो कुरुक्षेत्र है, उर्वशी है, रेणुका है, रश्मिरथ है। बस 4 ही याद कीजिए क्योंकि यही 4 ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए एक बार बोलिए मेरे साथ, रश्मिरथी किनकी किताब है? तो रश्मिरथी किनकी किताब है? तो ये तो दिनकर जी की है। दिनकर जी की कौन कौन सी किताब है? तो उर्वशी, रश्मिरथी और रेणुका और कुरुक्षेत्र। आई थिंक आप लोगों को याद हो गया होगा अच्छे से। चलिए अब देखिए, काव्य संग्रह उर्वशी के लिए 1972 के ज्ञानपीठ पुरस्कार सहित अनेक प्रतिष्ठित सम्मान और पुरस्कार से सम्मानित। रामधारी सिद्दीनकर को 1972 ईस्वी में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, उर्वशी जो किताब लिखे थे ना उसकी वजह से। तो मैं आप लोगों को रामधारी सिद्दीनकर के बारे में अभी तक जो एग्जाम में क्वेश्चन आया है सभी के सभी अच्छे से बता दी हूँ, और जो भी बनने वाला है एग्जाम में आ सकता है वो धारी सी दिनकर कविता व्याल विजय का भाव सारांश निरूपित कीजिए। तो चलिए हम लोग इसका भाव सारांश देखते हैं। तो दिनकर एक व्यापक आयाम के कवि हैं। गांधीवाद और मार्क्सवाद, हुंकार और रसवंती, धर्म और विज्ञान सभी पर वे समान रूप से छाए हुए हैं। प्रस्तुत कविता में कवि ने नाद के महत्व एवं प्रभात का वर्णन किया है और उसी के आधार पर संपूर्ण जगत को प्रेरित करने एवं हिंसात्मक प्रवृत्तियों एवं शोषण दमन की नीतियों को पराभूत करने का विश्वास व्यक्त किया है। कवि ने दार्शनिक पौराणिक मान्यताओं के आधार पर अपने प्रतिपाद्य को स्पष्ट किया है। विषाक्त युग के शेषनाग की संज्ञा देकर कृष्ण की तरह उसे ललकारते हुए कवि कहता है कि तुम अपने भयंकर फन को और भी चौड़ा करो, जिस पर मैं उत्साह से नाचूं और गाऊं। मेरे चरणों के नीचे तुम्हारा विनाशकारी विष लहराए और मैं उस पथ पर मोहक बांसुरी बजाऊं। यह बांसुरी सब जगह बजती है। यह प्रलय और सृजन दोनों की कालों पे बसती है। जब सृष्टि प्राणियों का प्रलय होता है वे महाशांति काल के सागर में जाते हैं, तब भी योगी अपनी समाधस्थी अवस्था में भी इस ध्वनि को सुनते हैं। शेष तुम्हारे शांत समुद्र को मैं आंदोलित कर दूंगा। यह बांसुरी अमर वट वृक्ष पर बजी थी, जिसकी ध्वनि से आसपास भी मस्त हो गया था। इसी बांसुरी की राग ने ब्रह्म को अवतीर्ण किया और ब्रह्म से सृष्टि करवाई। इसी की चेतनामयी ध्वनि ने जल से ढकी हुई पृथ्वी को जलमुक्त किया। इस दृष्टि से बांसुरी का रागपूर्ण संगीत अब तक विकसित हो रहा है। इसी स्वर पर धरती भी टंगी हुई है। मैं उसी राग की तान पर धरती को पुनः झुलाना चाहती हूँ। इसी की ध्वनि के ताल पर ओस गिरती है, तारे झिलमिलाते हैं, आसमान में कजरी सजती है और सतरंगी इंद्रधनुष दृश्यमान होता है। बांसुरी के ध्वनि कण से ही सितारों की सृष्टि होती है। जो ध्वनि कण नीचे रह गए उनसे कहीं फूल कहीं आग पावन गंगा का निर्माण हुआ। इस ध्वनि के अमृत को पीकर भला विष किसके लिए छोड़ूं। देखिए मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, हिंदी 100 मार्क्स का जो मॉडल पेपर जारी किया गया हुआ है ना, उसका अगर आप लोगों को कंप्लीट 300 क्वेश्चन का PDF चाहिए, देखिए मैं वीडियो में बताई थी तो वीडियो में 2-4 क्वेश्चन मुझसे गलती हो गया था, तो मैं जो एक PDF बनाई हूँ उस पर सभी क्वेश्चन टिक की हूँ। तो वो PDF मैं आप लोग को टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दी हुई हूँ। तो आप लोग टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो जाइए और उस PDF से अच्छे से रिवीजन कर लीजिए। वीडियो देखने में हो सके तो आप लोगों को ज़्यादा टाइम लग जाए, लेकिन PDF में नहीं। आप लोग वीडियो देखिए बस समरी का और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का जो मैं आप लोगों के लिए प्रोवाइड करवा रही हूँ। ओके, तो आप लोग टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाइए। टेलीग्राम चैनल का लिंक आप लोगों को कम्युनिटी सेक्शन में भी मिल जाएगा। इस बांसुरी की मनोहारी ध्वनि ने माया को भी अदृढ़ कर दिया, भ्रम के पर्दे को उठाकर सत्य के मर्म को प्रकाशित किया, प्रकृति की मादक चांदनी को सरकाया और विराट प्रकृति को भी संपादित किया। तुम्हारे विशक्ति फन पर मैं आज ध्वनि का अमृत बरसाऊंगा। जब यह बांसुरी बजती है तो जंगल में अमृत समान जल के झरने फूट पड़ते हैं, जंगल में हरियाली थिरक उठती है, आसमान से पक्षी उतर आते हैं और चांद आसमान के समीप आने लगता है। इस ध्वनि के अमृत सागर में तेरा विष धोकर बहा दूंगा। इस बांसुरी ने अपनी ध्वनि से यमुना के तट पर रास रचाया और शमशान पर भयंकरता बिखेरी। यह बांसुरी बोर अंधेरी रात में और खून से दीप्त सूर्य के उदीप्त होने पर भी बजी। यमुना में मिले
हुए तुम्हारे विष को अमृत बना दूंगा। तुम चाहे जितना भी विष मवन क्यों न करो, किंतु यह बांसुरी उसे शांत अमृतमय कर देगी। तुम इस ध्वनि के मर्म को क्या समझो? तू तो स्वयं अपने विष से पागल हो, किंतु मैं विषधर सांप की पीठ पर भी पुष्प बरसाने वाला हूँ। तू अपने विषमय सरिता से निकले तो तुझे फूलों से सजाऊं। हे शंका के सांप, तुम मेरे काले शरीर को मत देखो, तुम तो आंख से ही सुनते हो, अतः चक्षुश्रवा कहलाते हो। अतः हमारी बांसुरी के स्वर के मर्म को देखो। जिसने तुझे विष दिया है उसी ने मुझे यह संगीत भी दिया है। तुम्हें उसने ईर्ष्या और मुझे परोपकार का वरदान दिया है। वरदान की इस विभूति पर मैं क्यों नहीं फूला समाऊं? हे विषधर, तू अडिग रह, लाख चेष्टा करके भी तू मेरी दृढ़ता में बाधा नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि मेरा आसन बहुत गंभीर है। तुम पर सवार यह कृष्ण देखने में छोटा है, किंतु किसी भी सांप से अधिक शक्तिशाली है। इस बांसुरी की ध्वनि में लोक उपकार का स्वर है, और तुम्हारे फन पर मैं तीनों लोकों का बोझ लिए हुए हूँ। तो चलिए आप लोग को मैं इस कहानी का समरी बता दी। आप लोगों को इस कहानी से इतना तो पता चल गया होगा, इसमें कोई बांसुरी और सांप के मतलब कि कोई सांप से बातें किया जा रहा है, ये सब ओके। कोई बांसुरी वाला है व्यक्ति है ओके, इसी टाइप का सब बातें किया जा रहा है आप लोगों को व्याल विजुअलाइजेशन में। तो आप लोगों को क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है, कुछ बांसुरी वाला कुछ स्टेटमेंट दे के पूछा जाएगा ये जो पंक्ति है वो किस कविता से ली गई है, क्योंकि पूछा गया है अभी तक के एग्जाम में ओके। तो आप लोग व्याल विजय का समरी भी देख लिए। व्याल विजय के राइटर कौन है? तो व्याल विजय के राइटर है रामधारी सिद्धिनकर। रामधारी सिद्धिनकर का जन्म 1908 में हुआ था, और उनकी मृत्यु कब हुई थी देख लीजिए एक बार, 1974 में हुई थी। यस, रामधारी सिद्धिनकर की जन्म 1908 में और मृत्यु 1974 में हुई थी। सिमरिया ग्राम में हुआ था, बेगूसराय जिला में, बिहार में हुआ था ओके। और कुछ प्रमुख कृति में उर्वशी आप लोगों को याद रखना है, उर्वशी, रेणुका, रश्मिरथी, कुरुक्षेत्र। तो चलिए इसी तरीके से मैं आप लोगों को, देखिए मैं आप लोगों को ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करवाना चाहती हूँ, इसलिए मैं जल्दी जल्दी बोल रही हूँ ओके। आप लोग चाहे तो वीडियो को 0.75x की स्पीड पे देख के अपना स्पीड स्लो कर सकते हैं, यूट्यूब ये फंक्शन देता है ओके। तो इस तरीके से मैं आप लोगों को तोड़ती पत्थर बहुत पहले पढ़ा चुकी थी। आज हम लोग व्याल विजय पढ़े। थोड़ी देर में एक वीडियो आएगा, आप लोग कमेंट सेक्शन में बस बता दीजिएगा आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो भी चाहिए। थोड़ी देर में जो वीडियो आएगा वो वीडियो आप लोग के लिए होगा माता यशोदा का। तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा माता यशोदा का समरी चाहिए, तो मैं आप लोगों के लिए प्रोवाइड करवा दूंगी। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा ओके। थैंक यू, बाय।